बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। 2.2 में हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म। यानी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। सबसे पहले लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर देख लेते हैं। इन सिंपल वर्ड यानी आसान लफ्जों में, द लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। यानी लोगैरिथम जो रियल नंबर का होता है वो हमें क्या बताता है कि कितनी मर्तबा एक नंबर मल्टीप्लाई होगा अपने आप के साथ ताकि वो एक नया नंबर ला सके। ठीक है, द जनरल फॉर्म ऑफ अ लोगैरिथम इज, लोगैरिथम की जनरल फॉर्म होती है log बेस x इज इक्वल्स टू y। यहाँ पे b क्या है, ये b जो है हमारे पास वो है बेस। ठीक है, x ये हमारे पास है रिजल्ट एंड y इज द एक्सपोनेंट। हम चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, b बेस है तो b को इस तरह से लिख लिया, x क्या है रिजल्ट हमेशा इक्वल में आता है उसको भी लिख लिया, y इज द एक्सपोनेंट तो y एक्सपोनेंट है उसको पावर में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसकी दो फॉर्म्स, अगर हम इसको अब लोगारिथम फॉर्म में करना चाहते हैं तो हम इसको इस तरह से पुट कर देंगे, यानी log बेस रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसका एक फॉर्मूला बना लेते हैं, log बेस रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। ये आ गया हमारे पास। इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log b x, रिजल्ट को हमने x कहा था एंड एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ गया y। अभी हम ये हमारे पास लोगैरिथम फॉर्म आ गई, अगर हम इसको चाहें तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में करने के लिए बेस एक्सपोनेंट एंड रिजल्ट, तो ये हमारे पास आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। पार्ट 1 में देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमें दिया गया है एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000। तो अभी हमने इसको किस में करना है, लोगैरिथमिक फॉर्म में। हमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में दिया गया था, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगैरिथमिक फॉर्म, यानी जो भी क्वेश्चन है उनको लोगैरिथमिक फॉर्म में करना है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में दिए गए, हमने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हमारे पास लोगैरिथमिक फॉर्म भी बनी हुई है और एक्सपोनेंट फॉर्म भी बनी हुई है। एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या होता है, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू रिजल्ट। अगर हमने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में करना है तो log बेस यहाँ पे क्या है 10, वो यहाँ पे आ जाएगी बेस की जगह पे। रिजल्ट हमारे पास 1000 है, रिजल्ट यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1000। इसी तरह से एक्सपोनेंट हमारे पास यहाँ इक्वल में चला जाएगा तो ये आ गया 3। पार्ट 2 में देख लेते हैं। पार्ट 2 में हमें दिया गया है 2 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 256, बेस एक्सपोनेंट एंड रिजल्ट। तो हम इसको भी लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं log बेस यहाँ पे आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह से रिजल्ट यहाँ x की जगह पे आना है 256 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट जो है वो इक्वल में आ जाएगा, यानी 8 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। आपने ये हर क्वेश्चन में बताना है कि आपने यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करके जो है इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आपने बताना है कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया गया है, बी वाई इज इक्वल्स टू एक्स की फॉर्म में, यानी बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू रिजल्ट की फॉर्म में दिया गया। और अगर आपने इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में करना है तो आप लिखेंगे log बी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यानी log बेस रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। ये हर क्वेश्चन में आपने बताना है। क्लियर है ये बात। पार्ट 3 में हमें दिया गया है 3 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/27। इसको लॉग में करने के लिए हम सबसे पहले लॉग लिख लेते हैं। बेस हमारे पास यहाँ पे 3 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आगे आएगा हमारे पास रिजल्ट, वो आ जाएगा 1/27 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट हमारे पास -3 है, यानी एक्सपोनेंट ये इसकी पावर होती है, बेस की पावर जो है वो यहाँ पे एक्सपोनेंट, वो आ गया -3। पार्ट 4 में हमें दिया गया है 20 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल्स टू रिजल्ट हमारे पास 400। तो अभी हम देख लेते हैं लॉग की फॉर्म में, लॉग बेस 20 रिजल्ट 400 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, यानी log बेस
रिजल्ट, रिजल्ट यहाँ x इसको कहते हैं और यहाँ क्या है रिजल्ट 400 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट y होता है और यहाँ पे हमारे पास y क्या है 2। पार्ट 5 में हमें दिया गया है बेस 16 एक्सपोनेंट 1/4 इज इक्वल्स टू रिजल्ट 1/2। लॉग बेस 16 रिजल्ट 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 यानी एक्सपोनेंट 1/4 आ गया हमारे पास। पार्ट 6 में हमें दिया गया है बेस 11 एक्सपोनेंट 2 इज इक्वल्स टू रिजल्ट 121। अभी हम इसको लॉग में लिख लेंगे, लॉग बेस 11 रिजल्ट 121 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। पार्ट 7 में हमारे पास दिया गया है p इज इक्वल्स टू q एक्सपोनेंट r। अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं, अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और q एक्सपोनेंट r इज इक्वल्स टू p। अब हम इसको लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं, लॉग बेस, बेस यहाँ पे q है तो q यहाँ पे आ जाएगा, रिजल्ट हमारे पास p है तो p ये रिजल्ट की जगह पे एंड r हमारे पास एक्सपोनेंट है तो r इक्वल में आ जाएगा। क्लियर है ये बात। पार्ट 8 में हमें दिया गया है बेस 32 एक्सपोनेंट -1/5 इज इक्वल्स टू रिजल्ट 1/2। इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में लिख लेते हैं, लॉग बेस हमारे पास आ जाएगा 32, रिजल्ट 1/2 इज इक्वल्स टू -1/5। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी अब इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन लॉग की फॉर्म में होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। इसी तरह से जब हमने इसको एक्सपोनेंट में करना है तो हम लिखेंगे बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू रिजल्ट। हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 से पहले एक कॉन्सेप्ट लिया था कि b क्या है, बेस है, y एक्सपोनेंट है और रिजल्ट क्या है, x है। तो इसी तरह से हमने अब इन क्वेश्चंस को, हमें लॉग की फॉर्म में दिए जाएंगे क्वेश्चंस और हमने इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में करना होगा। पहले हमारे पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में थे और हमने उनको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग बेस 5 रिजल्ट 125 इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट 3। तो हमने बस इसको किस तरह से लिखना है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, यानी बेस पावर में एक्सपोनेंट लिखेंगे और x क्या होगा हमारे पास, रिजल्ट। जैसा कि बेस b था तो हमने यहाँ पे लिख लिया रिजल्ट, ये एक्सपोनेंट जो था यहाँ पे सामने था हमारे पास इक्वल के बाद, तो वो हमने पावर में लिख लिया, इज इक्वल्स टू रिजल्ट हमारे पास x था तो वो हमने इक्वल के बाद लिख लिया। इसी तरह से अब बेस लिखते हैं, बेस यहाँ पे है 5 एक्सपोनेंट इक्वल के बाद होता है तो वो हमारे पास क्या है 3, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और रिजल्ट हमारे पास लॉग के साथ लिखा होता है वो है 125। तो ये हमारे पास क्वेश्चन एक्सपोनेंट फॉर्म में हो गए, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्वेश्चन इस तरह से लिखा जाएगा, 5 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 125 की फॉर्म में। पार्ट 2 में हमें दिया गया लॉग बेस 216 इज इक्वल्स टू 4। हमें पता है बेस यहाँ पे क्या है 2, एक्सपोनेंट इक्वल के बाद होता है यानी 4 यहाँ पे एक्सपोनेंट है, इज इक्वल्स टू 16 हमारे पास इसका रिजल्ट है। तो ये आ गई हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म। पार्ट 3 में हमें दिया गया लॉग बेस 23 1 इज इक्वल्स टू 0। बेस 23 इधर आ जाएगा, एक्सपोनेंट इक्वल के बाद होता है यानी 0 इसकी पावर में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 होता है रिजल्ट, वो इक्वल के बाद आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म। पार्ट 4 में हमें दिया गया लॉग बेस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1। तो बेस 5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, एक्सपोनेंट हमारे पास ये सामने 1 है तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू रिजल्ट हमारे पास 5 है तो 5 यहाँ इक्वल के बाद आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म। पार्ट 5 में हमें दिया गया लॉग बेस 2 1/8 इज इक्वल्स टू -3। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू
रिजल्ट। ये हमारे पास आ गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पार्ट 6 में हमें दिया गया 1/2 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 9 इंटू 3। अभी बस आप इस क्वेश्चन में देखें, थोड़ा सा डिफरेंस है कि लॉग जो है वो इक्वल के इस तरफ था, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे था, और राइट हैंड साइड पे इक्वल के बाद रिजल्ट 1/2 हम लिखते थे, ठीक है। तो अभी हम इसको अगर चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं और लिख के लॉग बेस 9 3 इज इक्वल्स टू 1/2। अभी हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर लेंगे। बेस 9 एक्सपोनेंट 1/2 इज इक्वल्स टू रिजल्ट 3। ये हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई। पार्ट 7 में हमारे पास दिया गया 5 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 इंटू 1 लाख, ठीक है। तो हम इसको भी इस तरह से पहले लिख लेते हैं, और लॉग 10 1 लाख इज इक्वल्स टू 5। अब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर लेते हैं। बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू रिजल्ट। पार्ट 8 में हमें दिया गया लॉग बेस 4 1/16 इज इक्वल्स टू -2। हमने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है, तो 4 बेस आ गया हमारे पास, एक्सपोनेंट -2 इज इक्वल्स टू 1/16 हमारे पास आ गया इसका रिजल्ट। यही आ गई इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी अब इन क्वेश्चंस में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, हम पहले इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कर लेते हैं। बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू रिजल्ट। x फाइंड आउट करना है। x के ऊपर यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, यानी हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ क्यूब रूट लेंगे x क्यूब के ऊपर, इसी तरह से 64 पे भी हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल आउट, x आ गया, और 64 का हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं। क्यूब रूट 64, ये हमारे पास आ गया 4। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। पार्ट 2 में हमें दिया गया log बेस 5 1 इज इक्वल्स टू x। इसको भी हम पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में कर लेते हैं। बेस रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। अभी हमने ये देखना है कि यहाँ 1 है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ 5 की पावर x है। 5 की पावर x पहले एज इट इज लिख लेते हैं। अब 1 को सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि यहाँ 5 की पावर x है, यानी हमने तो यहाँ x फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी कोई चीज़ 5 की पावर में होगी, यानी बेस यहाँ पे 5 होगी, तो हम जो है वो बेस को निगलेक्ट करके पावर्स को इक्वल रख सकते हैं। तो हमने देखना कि 5 की कौन सी पावर पे आंसर 1 आता है। तो हमें ये पता है कि किसी भी चीज़ की पावर जब 0 ली जाए तो हमारे पास आंसर 1 आता है। अब इनकी बेस हो जाएगी निगलेक्ट, और हम लोग लिख लेंगे इसकी पावर को इक्वल में, यानी x इज इक्वल्स टू 0। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। x हमारे पास फाइंड आउट हो गया, ये आ गया x इज इक्वल्स टू 0। पार्ट 3 में हमें दिया गया log बेस x 8 इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कर लेते हैं, यानी बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू रिजल्ट, और ये x की पावर 1 तो x ही आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8 आ गया हमारे पास, और यही हमारे पास x की वैल्यू आ गई। पार्ट 4 में हमें दिया गया log बेस 10x इज इक्वल्स टू -3। इसको हम पहले एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू रिजल्ट। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 सॉल्व कर लेते हैं। 10 पावर -3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/1000। पार्ट 4 को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो 10 की पावर -3 आप इसी तरह कैलकुलेटर पे लिखें और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/1000। लेकिन आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू, क्योंकि पावर नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 10 की पावर 3। और हमें ये बात मालूम है कि जब पावर 3 होता है इसका मतलब ये चीज़ हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है, 10 इंटू 10 इंटू 10, और जब हम इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 1000 आंसर आएगा।
तो अगर आप चाहें तो आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हैं, और अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो वो इस फॉर्म में भी कर सकता है। अब हम आ जाते हैं पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में हमें दिया गया है लॉग बेस फॉर x इज इक्वल्स टू 3/2। तो बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू रिजल्ट। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर हम 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएं तब भी हमारे पास 3/2 ही आएगा, ठीक है। अब ये जो 1/2 है, 1/2 असल में जब हमारे पास किसी भी चीज की पावर असल में हमारे पास जब भी किसी चीज पर स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, जैसा कि √2, तो हम इसे जब पावर में लिखते हैं हम इसको लिखते हैं पावर 1/2। इसी तरह से जब यहाँ हमारे पास पावर 1/2 है तो हम इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट और 4 की पावर 3 एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। 4 की पावर 3 हम निकाल लेते हैं, यानी 4 × 4 × 4, और ये हमारे पास आ जाएगा 64। x स्क्वायर रूट 64, x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 64 आ गया है, तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट 64, ये हमारे पास आ जाएगा 8, और x क्या आ गया हमारे पास 8 आंसर आ गया। x इज इक्वल्स टू 8। पार्ट 6 में दिया गया है log बेस टू 1024 इज इक्वल्स टू x। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 एक्सपोनेंट में x आ जाएगा इज इक्वल्स टू रिजल्ट 1024। अब हमने पहले जैसे एक क्वेश्चन किया कि जब पावर में हमारे पास x था तो हमने इस तरफ भी 2 की पावर में फॉर्म बना ली थी। अभी हम इसके फैक्टर्स ले लेते हैं और जो आंसर आएगा उसको पावर में लिख लेंगे। अभी हम इसके जो है वो एलसीएम ले लेते हैं और इसके जो भी फैक्टर्स आएंगे उनको पावर की फॉर्म में लिख लेंगे। ले लेते हैं एलसीएम 1024, 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2। तो हम देख लेते हैं हमारे पास कितने फैक्टर्स बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ 2 की पावर x एज इट इज, तो यहाँ कितने फैक्टर्स थे हमारे पास 10 फैक्टर्स थे, यानी 2 की पावर 10 आ जाएगी। और बेस चूंकि सेम है तो हम इसके बेस को इग्नोर करके एक्सपोनेंट्स को इक्वल रख देंगे और x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा हमारे पास।